हाय, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम बात करेंगे लाभदायक निवेशक की प्रक्रिया। लाभदायक निवेशक की क्या प्रक्रिया है, उसके ऊपर आज हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी संक्षिप्त में लाभदायक निवेश की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसकी सहायता से आप शेयर बाजार में आत्मविश्वास के साथ कदम रख सकते हैं। चयन के पहले नियम: केवल सूचीकृत शेयर्स ही खरीदें। आपको लगता है कि ये शेयर सूचीकृत है, तभी उस शेयर में आप निवेश करें। केवल सक्रिय शेयर खरीदें। सक्रिय शेयर वे होते हैं जिनका महीने से कम 2 बार कारोबार होता है। बहुत कम शेयर होल्डर्स वाली कंपनियों में निवेश ना करें। कम से कम 10,000 शेयर होल्डर वाली कंपनियों में ही पैसा को लगाना चाहिए। कंपनी की जांच पड़ताल करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप किसी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर लेते हैं, तब तक उस शेयर में पैसे को निवेश नहीं करनी चाहिए। कंपनी का प्रबंधन कैसा है? जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के प्रबंधन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या कंपनी को चलाने वाले लोग विकासशील और भविष्य के प्रति सचेत हैं? उस पर भी आप बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर गहन विचार करके ही उस कंपनी के प्रबंधन के बारे में जांच विचार कर सकते हैं। नंबर 2, कंपनी कितनी बड़ी है? दूसरी बात, आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। जिस कंपनी में पैसा आप लगाने के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी कितनी बड़ी है। उन कंपनी में पैसा लगाने से भी बचनी चाहिए जिनका इक्विटी मूलधन 10 करोड़ रुपए से कम और वार्षिक बिक्री 100 करोड़ रुपए से कम है। क्या कंपनी के कामकाज में विविधता है या वह अपनी विशिष्ट क्षमता तथा सीमित है? ऐसी कंपनी में निवेश करें नहीं, जो कि एक उत्पाद, एक उपकरण व एक बाजार तक सीमित होते हुए भी अपने क्षेत्र में सबसे आगे ना हो, या जिस कंपनी ने अन्य कारोबार में बहुत पैर फैला रखे हों। क्या कंपनी विकास की ओर अग्रसर है? उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जो भविष्य के लिए विकास और बढ़त की दृढ़ योजनाओं से लेस हो। कंपनी कैसे वातावरण में काम कर रही है, इस पे भी निर्भर करती है। जब भी आप कंपनी को वॉच कर रहे हैं, तो कंपनी का वातावरण में किस वातावरण में वो काम कर रही है, उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। कंपनी का वातावरण उसके विकास के लिए प्रतिकूल या अवरोध तो नहीं है। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी से संबंध कैसे हैं? प्रबंधन और कर्मचारी में आपस में कोई तनाव तो नहीं है? इस बात को भी पूरी तरीके से आप जांच पड़ताल करके ही कंपनी में निवेश करें। कंपनी की वित्तीय हालत की जांच पड़ताल के मापदंड क्या हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लाभ पुनः निवेश, जिसे हम प्लाव बैक भी बोलते हैं। क्या कंपनी अपने मुनाफे का पर्याप्त हिस्सा प्लाव बैक में डाल रही है? आमतौर पर विकासशील कंपनियां अपने मुनाफे का लगभग 2/3 भाग प्लाव बैक में डालती है। रिजर्व: क्या जिस कंपनी आप पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी रिजर्व पैसा रखती है? कंपनी का रिजर्व उसके इक्विटी मूलधन की अपेक्षा कितना बड़ा है? मूलधन से लगभग 2 गुना रिजर्व रखने की वाली कंपनी में अक्सर बोनस शेयर को अच्छी संभावना रहती है। प्रति शेयर बुक वैल्यू: कंपनी का प्रति शेयर बुक वैल्यू क्या है? कंपनी के प्रति शेयर बुक वैल्यू निकालकर उससे शेयर के बाजार में चल रहे भाव की तुलना को आंक सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। भविष्य में आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का पूर्णतः जांच करने के बाद ही कंपनी में पैसे को निवेश करनी चाहिए। प्रति शेयर आमदनी: कंपनी की प्रति शेयर आमदनी की सहायता से आप बाजार में चल रहे शेयर को भाव का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंपनी के पी अनुपात क्या है? इस अनुपात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलते भाव पर आप कंपनी में लगाए गए अपने पैसे का कितने समय में वसूल कर सकते हैं। शुरुआत के लिए उन कंपनियों से दूर रहें जिनका अनुपात 10 से अधिक हो। यील्ड: अब यील्ड के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी की यील्ड का हिसाब लगाएं। इससे आप जान पाएंगे कि चालू भाव पर शेयर खरीदने से शेयर आपको कितनी नियमित आमदनी दे सकता है।
आमतौर पर कंपनी की यील्ड शेयर के भाव का तकरीबन 2% होता है। ROCE और RONW व PEG अनुपात, इनकी सहायता से आप जान पाएंगे कि कंपनी किस योग्य और आपकी पूंजी का सही उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है। भारतीय कंपनी के बारे में ये जानकारी आपको दी गई है। आर्थिक पत्रिकाओं व निवेश वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। निवेश का निर्णय कब लें? शेयर खरीदने के लिए निर्णय का 3 मुख्य पहलू है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्या चीज़ें खरीदना है, किस दाम पे खरीदना है और कब खरीदना है। क्या खरीदें, जिसकी जानकारी ध्यानपूर्वक आप उस आधार पर अच्छा निवेश लगाने वाली कंपनी की एक छोटी सी सूची बना लें। जिस दाम पे आपको खरीदना है उसके कंपनी के शेयर बुक वैल्यू और पिछले वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम भाव की सहायता को भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप कंपनी के शेयर्स में निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं। बगैर किसी कंपनी के जांच किए बिना किसी भी कंपनी में के शेयर मार्केट्स में पैसे को निवेश नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। आज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।